बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस, क्योंकि अक्सर इंग्लिश के सेंटेंस जो होते हैं वो टेंसेस से मुतल्लिक होते हैं, या जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव, तो इनके लिए टेंस आपको आना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने जो आज वीडियो बनाई वो टेंसेस के बारे में है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता होना ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि इंग्लिश का सेंटेंस फार्मूला ऐसे होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है कि एक जुमला जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो शख्स काम कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो, और वर्ब वो होता है जो कोई काम हो, या किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। उसके बाद आपको सेंटेंसेस का पता होना चाहिए। भाई सेंटेंसेस की कितनी किस्में हैं? वैसे तो कई किस्में हैं, हम यहाँ पर 3 पढ़ेंगे क्योंकि हमें सेंटेंसेस जो है ना टेंस में यही 3 पढ़ने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो हैं जिनमें कोई सवाल, कोई हुक्म, कोई हैरानगी, खुशी, गमी कुछ भी ज़ाहिर नहीं होता, सिर्फ सादा सी बात होती है, कोई मस्बत बात की जाती है। जैसे कि आपको मिसाल दी गई है, वो स्कूल जाता है, वो पानी पीता है, वगैरह। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? मनफी जुमले क्या होते हैं? ये ऐसे जुमले हैं जिसमें नहीं वाला लफ्ज़ आ जाता है, कोई इनकार किया जाता है, और इंग्लिश में हम इसकी जगह नॉट अक्सर देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवाल जुमले होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है। इंग्लिश का जो पहला टेंस हम लोग पढ़ते हैं वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फेल हाल मुतलक होता है। इसकी पहचान क्या होती है? आपको एक जुमले में कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है? जुमले के आखिर जो हर्फ होंगे वो ये होंगे ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह। जब आप जुमले की पहचान कर लेते हैं तो आपने जुमला बनाना होता है। जुमले की किस्म आपने देखनी है। अगर वो अफर्मेटिव जुमला हो, कोई सादा बात हो, तो आपने क्या करना है? पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा भी करना है, लेकिन अगर सब्जेक्ट वाहिद होगा, यानी कि काम करने वाला एक बंदा होगा, ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम। एग्जांपल्स आपको दे दी हैं। ही गोज़ टू स्कूल, तो गो हो जो कि वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म है गो। गो के साथ हमने ई एस का इजाफा कर दिया गोज़, तो ये सब्जेक्ट वाहिद था ही, इसलिए। उसके बाद टू स्कूल ऑब्जेक्ट स्कूल है, ठीक है। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। आई राइट लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ। सना टेक्स टी, सना चाय पीती है। तो ये जुमले पहले टेंस के हैं। इसमें क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म है, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस एस का इजाफा भी किया गया है, जहाँ पर सब्जेक्ट वाहिद है और आखिर पर ऑब्जेक्ट है। ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस पहले टेंस के। पहले टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे वो आपने किस तरह के बनाने हैं? सब्जेक्ट के बाद आपने डू नॉट या डज नॉट लगा देना है, बाकी वही वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डज नॉट किसके लिए लगता है? कोई सिंगल नाम हो, यानी कि ही, शी, इट या किसी वाहिद नाम के लिए डज नॉट आएगा, और बाकियों के लिए डू नॉट। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, जब आपने डज नॉट लगा दिया तो गोज़ का ई एस ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ डू के साथ ई एस लग गया है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट राइट लेटर, शी डज नॉट रीड लेसन। अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, कोई सवाल या फिक्रा हो, तो आपने डू या डज शुरू में लगा देना है, बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वैसे रहेंगे। डू यू टेक टी, डज शी टेक टी, डज ही नॉट राइट लेटर। इसके बाद दूसरा टेंस आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस भी इसे कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? ता था, ती थी, ते थे, या फिर अलिफ छोटी या अलिफ बड़ी है। उसके बाद आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने। अफर्मेटिव किस तरह बनेगा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल दे दीजिए, ही रोट लेटर। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाना है आपने? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देना है। जब आप डिड नॉट लगाएंगे तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ही डिड नॉट राइट लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? आपने डिड शुरू में लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डिड ही राइट लेटर। नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये वो जुमले होते हैं जिनमें सवाल भी आ जाते हैं और नहीं वाला लफ्ज़ भी होते हैं, यानी कि जिसमें इनकार भी होता है, सवाल भी होता है। तो फिर आपने कैसे जुमला बनाना है? डिड शुरू में लगा दें, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब, और उसकी वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट।
तीसरे टेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इनके फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक। इसकी पहचान है छोटिएगी, बड़िएगे, नून गुना गा वगैरह। जुमला कैसे बनाया जाता है? अगर अफर्मेटिव जुमला हो तो आपने कैसे बनाना है? पहले सब्जेक्ट लिख देना है, फ़ाइल लिख देना है, उसके बाद विल या शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैं ये दोनों। उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट। विल जो है वो सब सब्जेक्ट के साथ लगता है, शैल आता है आई और वही के साथ। उसके बाद अगर आपने कोई नेगेटिव जुमला बनाना हो यानी कि कोई मनफी जुमला, तो फिर आप क्या करेंगे? विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे। ही विल नॉट राइट लेटर, ही विल नॉट ड्रिंक वाटर, etc। इंट्रोगेटिव जुमला कैसे बनाना है? अगर कोई सवाल या फिक्र आ जाए तो आपने क्या करना है? विल या शैल शुरू में लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये कौन सा टेंस है? चौथा टेंस है। इसका मतलब है फ़ेल हाल जारी। इसकी पहचान में आ जाता है रहा है, रही है, रहे, यानी कि जुमले के आखिर पर ये अल्फाज होंगे। आपने जुमला कैसे बनाना है? आपने एक बात याद रखनी है कि कॉन्टिन्यूस का टेंस जो भी होगा उसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट के बाद आपने इज, एम, आर में से कोई एक लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट। ही इज़ रीडिंग ए बुक, वी आर ड्राइविंग ए कार। नेगेटिव जुमला आपने किस तरह से बनाना है? आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी जुमला वैसे के वैसे होगा। ही इज़ नॉट रीडिंग बुक, वी आर नॉट ड्राइविंग कार। इज़ ही रीडिंग ए बुक, ये क्वेश्चन वाला फिक्रा है, एक इंट्रोगेटिव फिक्रा है, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दिया है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? ये होता है फ़ेल माजी जारी, जिसकी पहचान में होता है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कंटिन्यूस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, बाकी सारी सेटिंग वही होती है जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। वाज आता है सिंगल नेम के साथ यानी कि सिंगल सब्जेक्ट के साथ, और वर आता है प्लुरल के साथ। तो हमने यहाँ पर एक फिक्रा बनाया हुआ है इंट्रोगेटिव, वाज ही रीडिंग ए बुक। अगर आपने सिंपल बनाना है, अफर्मेटिव जुमला बनाना है, तो आप बना दे कि ही वाज ड्रिंकिंग वाटर, शी वाज रीडिंग ए बुक। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसमें भी कॉन्टिन्यूस की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एजी का इजाफा होगा। हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखने हैं, वो है विल बी, शैल बी। जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस में थे शैल बी या शैल आता है आई वही के साथ, और बाकी विल बाकी सब के साथ आएगा। शी विल बी रीडिंग सेंटेंसेस, शैल ही बी ड्राइविंग कार। ये एक क्वेश्चन फिक्रा है यानी कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दे विल नॉट बी जोकिंग, वो मजाक नहीं कर रहे होंगे, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट फ़ेल हाल मुकम्मल। इसकी पहचान में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर ये अलिफ या है, अलिफ छोटी है, अलिफ बड़ी है। अगर अफर्मेटिव जुमला हो तो आपने किस तरह से बनाना है? सादा फिक्रा या मस्बत फिक्रा आपने कैसे बनाना है? पहले अपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके दो हैं, हैज़ और हैव। हैज़ आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आता है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी है परफेक्ट। ये जो सिंपल परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उन तीनों टेंसेस में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देखें, ही हैज़ टेकन टी, उसने चाय पी ली या वो चाय पी चुका है। दे हैव रिटन नोट्स, उन्होंने नोट्स लिख लिए हैं। हैज़ ही डन होमवर्क, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगा दिया है। तो याद रखें जब भी आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखने हैं लेकिन सब्जेक्ट के बाद। लेकिन जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लिखना है अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो। और आखिर पर अगर आपने कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिख देना है, बाकी सेटिंग वही रहने देनी है। पास्ट परफेक्ट टेंस, फ़ेल माजी मुकम्मल, इसकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर ये अलिफ या था, अलिफ छोटी थी, अलिफ बड़ी थे। इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड, और ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है।
ही हैड डन होमवर्क, उसने होमवर्क कर लिया था। यू हैड रिटन नोट्स, आपने नोट्स लिख लिए थे। तो हमने देखे सब्जेक्ट शुरू में लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। अगर आपने नेगेटिव बनाना होगा तो आपने हैड के बाद नॉट लगा देना है, और अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने हैड स्टार्ट में लगा देना है। हैड आई लिसन सॉन्ग्स, हैड ही नॉट कॉल्ड यू, क्या उसने आपको नहीं बुलाया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फेल मुस्तकबिल मुकम्मल, इसकी पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये लिफ या होगा, ये लिफ छोटी होगी, ये लिफ बड़ी होंगे। विल हैव, शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। शी विल हैव रिटन टेस्ट, उसने टेस्ट लिख लिया होगा। विल यू हैव कॉल्ड हिम, क्या आपने उसे बुला लिया होगा। शैल वी नॉट हैव स्टार्टेड प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दिया है, लेकिन हैव जो आएगा वो नॉट के बाद आएगा या फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा। हमने स्टार्ट में सिर्फ बेसिक हेल्पिंग वर्ब ले जाना है, जैसे कि शैल है, विल है। उसके बाद सेंटेंस आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें दो हालतें इकट्ठी आ रही हैं, एक तो मुकम्मल भी है और जारी भी है। तो इसमें कोई भी काम होगा जो एक वक्त से जारी होगा लेकिन मुकम्मल भी होता आ रहा होगा। इसमें दो चीज़ें आ जाती है, सिंस, फॉर। सिंस हम कहाँ लगाते हैं, मुकर्ररा वक्त के लिए, यानी कि जिसके में समझ आ जाए, यानी कि 2 घंटे पहले या पिछले 4 घंटों से, सुबह, दोपहर, शाम, या फिर अगर महीने का नाम आ जाए जनवरी, फरवरी, या दिन का नाम आ जाए संडे, मंडे, या साल हो 2020, 2021, तो सिंस लगाएंगे। वगरना बाकी सब के लिए फार लगाएंगे जो कि गैर मुकर्रर होते हैं, जैसे कि 2 दिन से, 2 महीनों से, 10 सालों से। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव जुमला आपने कैसे बनाना है, पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, इसको हम वर्ब की चौथी फॉर्म भी कह देते हैं। उसके बाद सिंस फॉर लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन आता है सिंगल नाम के साथ, हैव बीन प्लूरल नाम के साथ। तो एक एग्जांपल आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, कि सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिर नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देखें, शी हैज़ नॉट बीन, यानी कि आपने क्या कर देना है, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देना है, तो यह नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन वाला फिक्रा बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आपने स्टार्ट में हैज़ या हैव लगा देना है। हैज़ शी बीन स्टडिंग फॉर 2 days। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में कोई भी काम होगा जो कि जारी होगा एक वक्त से और मुकम्मल भी आता आ रहा होगा, लेकिन ये सारा काम गुजरे हुए ज़माने में होगा, यानी कि हम इस जुमले में रहा था, रही थी देखेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब था हैड, तो उसके साथ अगर बीन लगा देंगे तो फिर ये थोड़ा कंटिन्यूअस भी हो जाता है। ही हैड बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock, वो 8 बजे से पढ़ रहा था। अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, सवालिया बनाना है, तो आपने हैड स्टार्ट में लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आखिर पर ऑब्जेक्ट। सिंस या फार होगा तो वह आपने ऑब्जेक्ट के बाद लगा देना है, उसके बाद वक्त बता देना है। हैड शी बीन ड्राइविंग कार फॉर ए वीक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी, यानी कि मुस्तकबिल में कोई काम मुकम्मल भी होता होगा और जारी भी होगा। तो ये भी सिंपल है, आपने क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगा देना है, बाकी सारी सेटिंग वही रहेगी। सब्जेक्ट शुरू में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की सेटिंग आपको बताई जा रही है। और एग्जांपल देखें, शी शैल हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर, वो 1 साल से पढ़ा रही होगी। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो आपने शैल के बाद नॉट लगा देना है। अगर आपने
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो शैल स्टार्ट में लगा दें। शैल शी हैव बीन टीचिंग फॉर ए ईयर।